बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जब से पाकिस्तानियों को पता चला है कि जज हुमायूं दिलावर बरतानिया चले गए हैं एक जुडिशरी का कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हल से, तब से बहुत से लोग और खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने एक ऐसे जज को मुंतखब कर लिया है जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस है और एक ऐसा जज जो बाइस्ड है, जिसने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर एक फैसला जल्दबाजी में सुनाया है और आप ऐसे शख्स को अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर लोगों ने ईमेल्स की, रिपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था कि एक ईमेल अकाउंट और उसकी डिटेल्स, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स जो हैं वो लोगों के साथ शेयर की गई थी और कहा गया था कि जो लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी को इस ईमेल एड्रेस पर रिपोर्ट करें और ईमेल करें। और इसके अलावा जो है वो मैंने व्हाट्सएप के हवाले से भी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो मैसेज सर्कुलेट करते हुए देखा, जिसमें एक नंबर बताया गया है यूनिवर्सिटी का और उसमें लिखा गया है कि सबसे गुजारिश है कि इस नंबर पर मैसेज करें और मैसेज सिर्फ एक ही कीजिएगा, ये वाला मैसेज सब करें। और उसमें लिखा गया है कि ये जज है और ये इसने ऐसे ऐसे जो है वो किया है। एज अ प्राउड आई सीक योर अटेंशन जज दिलावर हु केम टू योर कैंपस टू स्टडी लॉ, लैक्स ऑनेस्टी एंड डिसरिगार्ड्स जस्टिस। We urge you to stop supporting an unjust judge or look at the recent case against Imran Khan where he denied a fair trial to former minister without evidence। तो इस तरह से जो है वो मैसेज, व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो लिंक क्रिएट करके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस नंबर पे जो है वो ये मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर जज को रिपोर्ट किया गया। उसके बाद अब खबरें ये थी और ये खबरें खास तौर पर जब शायान अली ने रिपोर्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट से कि जी उनको एक्सपेल कर दिया गया है। शायान अली लिखते हैं कि दिलावर हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हल आफ्टर द प्रोटेस्ट मी एंड माई टीम हेल्ड। आई प्रॉमिस्ड यू पाकिस्तानियों आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो शायान अली ने कहा कि उनको यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल कर दिया है। अच्छा, फिर सलमान अहमद ने भी यही लिखा है, चंद और लोगों ने भी ये कहा कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। इस कोर्स से जो जुडिशरी का कोर्स करने के लिए दिलावर साहब पहुंचे हैं, हुमायूं दिलावर, उस कोर्स से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये खबरें चल रही हैं, लेकिन मैंने इसको अपने तौर पर चेक करने की कोशिश की है तो मुझे इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिला। जो यूनिवर्सिटी ने एक वजाहत जारी की है, यूनिवर्सिटी कहती है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ हल हैज बीन रनिंग ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तानी जजेस सिंस 2014। Participants for the training are selected by the respective high courts. The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, the Peshawar High Court and the Supreme Court of Pakistan. The university has no role in the selection of judges. यानी इतने बड़े पैमाने पर लोगों के रिपोर्ट करने पर यूनिवर्सिटी ने वजाहत ये की है कि जो लोग सेलेक्ट होकर आए हैं उनको उनकी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने सेलेक्ट किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसलिए हमारा उन जजेस को सेलेक्ट करने में कोई रोल नहीं है। इसलिए आप, यानी इसका मतलब यह है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी पर तनकीद न कीजिए कि हमने एक ऐसे जज को पिक किया है। यानी उनका कहने का मतलब था कि हम अगर पिक करते तो फिर हम इन तमाम बातों का और मेरिट का ख्याल रख के पिक करते, लेकिन चूंकि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स की तरफ से एक जज मुंतखब होकर आया है तो इस वजह से जो है वो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर ईमेल्स या मैसेजेस करने के बाद उन्होंने जरूर इस केस को प्रोब किया होगा और देखा होगा कि आखिर हुमायूं दिलावर ने ऐसा क्या किया है कि इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ये इदारे जरूर ये भी देखेंगे आइंदा से कि जब कोई हाई कोर्ट आपको किसी जज को रिकमेंड करके भेजती है तो क्या वो मेरिट पर भेज रही है कि नहीं भेज रही। अभी तो वो ये कर रहे होंगे कि ठीक है आप जज का नाम बताएं और आ जाएं, हमारे पास भेज दें, लेकिन आइंदा से शायद वो अपना रोल बढ़ाएं और कहें कि जी आप नाम बताएं, हम खुद भी स्क्रूटनी करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी वाले अंधे तो नहीं है, इनको खुद भी पता होता है वैसे कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम 148वें नंबर पर या 38वें नंबर पर है और इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल तबाह हाल है। तो ऐसे में उनको यकीनन ये अंदाजा होता होगा कि फिर जो जजेस भेजे जाते हैं उसमें भी शायद शफाफियत को मलूज़ खातिर ना रखा जाता हो। तो बहरहाल जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं वो उसमें ये तो मुझे अभी तक तस्दीक नहीं हुई कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है जैसा कि शायान कह रहे हैं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी इस पर परेशान जरूर है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चूंकि ये मामला सिर्फ जो है वो हुमायूं दिलावर का नहीं है, साथ साथ तनकीद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर भी हो रही है, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने 10 अगस्त को मुंतखब किया है या 10 तारीख को फिक्स किया है केस इमरान खान को हक दिफा के हवाले से
और उसमें भी मुझे लगता है शायद वो कह देंगे कि जी अब तो ये फैसला आ चुका है, इन्फ्रक्चर्स हो गया है, और फैसला पहले ही सुनाया जा चुका है, और उस फैसले में क्या डिफेंस को फैसले से पहले ट्रायल के दौरान दिफा का हक हासिल था या नहीं, इसका फैसला अब आमिर फारूक साहब ने करना है। तो गंगा उल्टी बह रही है। तो आमिर फारूक साहब के हवाले से आज फिर इमरान खान ने अपने तहफुजात का इजहार किया है, और बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब हाई कोर्ट के, वो ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस मेरा केस ना सुने, इमरान खान का वकील नईम हैदर पंजोता के जरिए जेल से पैगाम। नईम हैदर पंजोता जो है वो इमरान खान से मिलकर आए हैं, और भी उन्होंने बातें की, मैं आगे बात करता हूं। इससे कबल 10 मई फिर 1 माह कबल तहरीरी दरखास्त दे चुके हैं। अब एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इजहार किया, यानी पहले भी 2 मरतबा इमरान खान तहरीरी तौर पर कह चुके हैं कि जस्टिस आमिर फारूक उनका केस ना सुने, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो है वो उनके हवाले से बाइस्ड है। और वो एक मरतबा फिर उन्होंने अपने वकील नईम हैदर पंजोता से कहा है कि ये दरख्वास्त डाली जाए कि उनका केस आमिर फारूक ना सुने। अच्छा, अब ये चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार, लेकिन नईम हैदर पंजोता ने कुछ और बातें भी की हैं कि इमरान खान को जेल में C क्लास दी गई है। हालांकि हम सुन रहे थे B क्लास दी गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको C क्लास दी गई है, और इमरान खान को जो क्लास दी गई है उसमें वॉशरूम ओपन है, और उसके अलावा जो है वो उनको किसी किस्म की वहां पर कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है, जैसे कि C क्लास में नहीं होती। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि इमरान खान का हौसला बुलंद है, मोराल हाई है, और वो कह रहे हैं कि मुझे अगर D क्लास में भी शिफ्ट कर दिया जाए तो मैं ये सजा काटने के लिए तैयार हूं, और मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। लेकिन नईम हैदर पंजोता जो बड़े आगे आगे दिखाई दे रहे हैं इस सारे मामले में, और काफी फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, और इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। कल से भी कोशिशें कर रहे थे कि उनकी जो है वो मुलाकात हो जाए इमरान खान से, लेकिन नहीं हो पा रही थी। अब मुलाकात हुई है, साइन करवाने के लिए वो गए थे। तो अब देखें उनके साथ हो ये रहा है कि उनको भी FIA ने कल एक नोटिस जारी कर दिया है। क्यों? इसलिए नहीं कि इमरान खान से मिले हैं, बल्कि नोटिस इसलिए जारी किया है कि उन्होंने जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ एक बेबुनियाद पोस्ट लगाई, और उसमें अब ये जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में कल उनको तलब किया गया है, और उसमें उनसे कहा गया कि वो जो है वो पेश हों, और पेश होकर नैब के सामने FIA के सामने पेश होकर वजाहत करें कि उन्होंने एक झूठी पोस्ट क्यों की है। अब जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनकी जब ये पोस्टें सामने आई थी तो सभी ने पोस्ट की थी कि भाई जज साहब इसकी वजाहत करें, और जज साहब बताएं कि उनकी पोस्टें हैं या नहीं। अगले दिन उन्होंने ये तो कह दिया कि ये काउंट मेरा है, लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। लेकिन अब जिसने उनसे ये सवाल किया था या उनके बारे में कहा था कि ये तो 22 जज हैं और इनकी पोस्टें मौजूद हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। और अब ये जो नईम हैदर पंजोता को बुलाया गया है, उसमें भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हम आपको ये बुला रहे हैं, और आपकी जो है देखें an inquiry has been initiated against you on the direction of इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर आपके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। तो ये नईम हैदर पंजोता को कहा गया है और उनको बुला लिया गया है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो एक FIR इमरान खान साहब की सामने आई है, उस FIR में कहा गया है कि इमरान खान को 4:20 पर गिरफ्तार किया गया, जबकि आप जानते हैं 12:30 बजे के करीब फैसला सुनाया गया, और 1:10 पर तमाम टीवी चैनल्स पर यह फ्लैश कर रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी गाड़ी के अंदर से जो तस्वीर हमारे सामने आई थी, वो भी कोई 2-2:30 बजे के करीब करीब आ गई थी। तो अब ये उसमें कहा गया कि 4:20 पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें क्या टेक्निकली वो साबित करना चाहते हैं, या क्यों ये लूप होल जानबूझ के रख रहे हैं केस से, में इनको क्या फर्क आगे जाके फायदा होगा, ये तो कोई वकील बता सकता है। लेकिन बहरहाल एक बुनियादी तजाद मौजूद है इस खबर में और इस FIR में, क्योंकि FIR 4:20 गिरफ्तारी बता रही है, और हमें मालूम है कि 1:10 पर टीवी पर तमाम टेलीविजन चैनल पर खबरें चल गई थी। और इसके अलावा भी इसमें काफी सारी जो है वो मिसमैनेजमेंट या कानून की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि वो गिरफ्तार करें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अभी कहीं भेरे के पास कर रही थी, बल्कि भेरा भी नहीं पहुंची हुई थी कि लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर भी लिया, और फिर उनको बाद अज़ां उनको कोर्ट मोमिन में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले रास्ते में किया। तो इस तरह की सूरत हाल थी जहां पर कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया और किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो तशवीश और परेशानी है वो तमाम ही पाकिस्तानियों को है,
और उसमें मसलन मैं कामरान खान साहब की एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तल्ख हकीकत यह है कि एक आम पाकिस्तानी को रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस सच है या ये झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि हम में से जो भी पाकिस्तानी अदालती निजाम से वाकिफ हैं वो सेशन कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर साहब के फुर्तीले निजाम इंसाफ को देखकर दांतों में उंगली दबाए बैठे हैं। आज हर पाकिस्तानी देख रहा है, महसूस कर रहा है, इमरान खान की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद उसकी रोजमर्रा जिंदगी की तकलीफ दुगनी हो गई, तबाहकुन कयामत खेज महंगाई आई और आम खानदान का गुजर बसर आजाब बन गया। शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान दौर हुक्मरानी आया, इमरान खान को घर बिठा दिया, अब कैद कर दिया गया, सजा दी, सियासत से नाअहल कर दिया। मगर 1.5 साल के दौर PPPDM हुक्मरानी में महंगाई ने वो कयामत ढाई कि आज हर पाकिस्तानी खानदान इमरान खान को याद कर रहा है, मौजूदा हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहा है। अब कामरान खान साहब की ट्वीट का लुबेलुबा वही है जो मैं अक्सर आपसे बात करता हूं कि चलें आपने गिरफ्तार कर लिया इमरान खान को, अब बताएं आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। भाई PDM पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोग उलझन का शिकार हैं। अब आप बताएं आगे हल क्या है। आपने जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, आमिर फारूक साहब ने भी मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा किया और उसके बाद जो है वो, वैसे आप जहन में रखें कि जो इमरान खान को सजा दी है ये अकेले हुमायूं दिलावर के कारनामा नहीं है, उन्होंने नहीं दी। यहाँ पर पूरा सेहरा आमिर फारूक साहब के सर भी जाएगा क्योंकि उनकी मुआवनत के बगैर ये सजा नहीं दी जा सकती थी या फैसला नहीं सुनाया जा सकता था। तो आमिर फारूक साहब ने पूरी मुआवनत की है। तो अगर फर्ज करें अगर किसी कहीं पर इनको को क्रेडिट मिलना हो तो हुमायूं दिलावर साहब को अकेले को क्रेडिट नहीं मिलेगा बल्कि आमिर फारूक साहब को भी इसका क्रेडिट जाएगा। तो ये जो उनका किरदार है वो पूरा है इसमें, इस गिरफ्तारी में या इस फैसले को सुनाए जाने में। तो बहरहाल ये है जी चीजें। हुमायूं दिलावर साहब लंदन तो चले गए हैं लेकिन अभी भी पाकिस्तानी उनको ढूंढ रहे हैं कि जाहिर है वहां पर कोई मैन हैंडलिंग तो कर नहीं सकते, ना करनी चाहिए और ना करेंगे कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये जरूर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर हुमायूं दिलावर साहब को ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे सवाल कर सकें कि जज साहब है की कीता है ते किवें कीता है और कौन से आपके पास शवायद थे और हक के दिफा आपने क्यों नहीं दिया और क्या इतनी जल्दी थी आपको लंदन आने की कि लंदन आने से पहले आपने केस को निपटाना था। आप 10-12 दिन की छुट्टियों पर आना चाहते थे तो जाके निपटा सकते थे। तो ये बहुत सारे सवाल जज हुमायूं दिलावर से लोग लंदन में पूछना चाहते हैं अगर उनकी कहीं हुमायूं दिलावर साहब के साथ मुलाकात हो गई तो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।